मधुबनी का स्टेशन है रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पर नाम आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि नाम मिट गया है, जर लगा हुआ है, पुराना जंग लग गया है। मधुबनी शहर में है, जिले में है। ये मधुबनी शहर है, जिला है, और यहाँ पर बोतल में पेट्रोल बिक रहा है। तो यहाँ पेट्रोल कम है क्या? कम पेट्रोल पंप है क्या? एक पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल पंप है, लेकिन ये तो जिला भी है, शहर भी है। यहाँ पर एक तो पेट्रोल पंप है। फिर ये ऐसे ही बिकता है खुला पेट्रोल? खुला ही बिकता है, पूरा मधुबनी में खुला पेट्रोल बिक रहा है, पूरा मधुबनी में। देखिए सब जगह टंगा हुआ है। देखिए यहाँ भी देखिए, हमने रास्ते में देखा है। हाँ, वहाँ वो 2 बोतलें टंगी हुई है। हाँ, वहाँ पर भी हमने रास्ते में बहुत देखा है। 7 बजे के बाद बंद हो जाता है। जिला है मधुबनी, और उसमें 7 बजे पेट्रोल पंप बंद हो जाता है। रेडियो पर पेट्रोल बिकता है। विकास की तस्वीर आप समझ लीजिए कि कितना विकास हुआ है। ये मधुबनी का मेन जो है वो रेलवे स्टेशन है, और यहाँ की स्थिति आप देखिए कि किस तरह के हालात है। वोट डालने के लिए आए? जी। कहाँ से आए? बलिया से आए। बिहार कितना बदला है? बिहार तो अब बदलेगा सर। अब कैसे बदलेगा? तेजस्वी सरकार आ रहा है ना, तेजस्वी की वजह से तो हम लोग सारे पब्लिक आए हैं वोट डालने के लिए। जी। यूपी से हम आ रहे हैं, अब रोजी के किसी का मजदूरी करके तो हमको जाना नहीं ना पड़ेगा। ये देखिए, ये बड़ी तस्वीर है। लोग वोट डालने के लिए आए हैं अपने दूसरे शहरों से। आप क्या करते हैं? हम दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाते जनाब। तो यहाँ क्या करने आए? अब यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं। वोट डालने के लिए आए? हाँ जी, हाँ जी। टिकट अपने आप से लिए या बनवा के दिए? कोई अपने आप से लिए, बनवा के नहीं लिए, ये खुद लिए। जनरल था ये। जनरल टिकट है? हाँ जी, हाँ जी, जनरल था, जनरल से। देखिए, बड़ी बात है, ये जनरल डिब्बे का टिकट है 335 रुपए का, दिल्ली हाँ जी, से हाँ जी। मधुबनी का, और ये वोट डालने के लिए आए। हाँ जी जनाब। तो कहाँ रहते हैं? हम तो अभी सर दिल्ली में रहते हैं, अच्छा। जहांगीरपुरी से। अभी इतना सारा भीड़ था जो हम लोग का कंफर्म रिजर्वेशन टिकट होने के बावजूद भी हाँ। हम अपने सीट तक नहीं पहुंच पाए। और हमारे पास देखिए कितना छोटा बच्चा है, ये 3 महीने का बच्चा है, और वोट देने के लिए आए? वोट देने के लिए ही आया है, खास गजब है। मकसद से। हाँ, एक वोटर वो है जो अपने घर से और मतदान केंद्र तक नहीं जाता है, या भीड़ देख करके वापस घर आ जाता है। और एक वोटर वो है जो अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर के गोदी में और परिवार के साथ में टिकट करवा करके आया है और कह रहा है कि सरकार बदल गई। ये नाले पर खड़े हैं, तो नाले पर तो ये ऐसे देखिए बांस की ये है, पट्टियां लगी हुई है। तो ये तो जिला है, और जिले में भी ये हालात है। गाँव में भी आजकल तो पक्का जो है वो बन गया सब। केवल इनकी दुकान के आगे नहीं, सबके ऐसे ही है। बिहार में दूसरे चरण यानी अंतिम चरण के लिए प्रचार प्रसार खत्म हो गया है। आज की रात बीच में है, कल का दिन बीच में है, और कल की रात बीच में। यानी अब परसों सुबह वोटिंग होगी, और परसों सुबह 20 जिले और 122 सीटों पर वोटिंग होगी। और ये 20 जिले 122 सीटें ये किस तरफ जाते हैं वही सरकार बनाएगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी मधुबनी में। मधुबनी की 10 सीटें हैं, मधुबनी जिले की 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी जेडीयू के विधायक हैं, 2 सीटों पर आरजेडी के विधायक हैं। यहाँ पर मैं लोगों से बात करूं कि क्या कुछ यहाँ का माहौल है, किस तरह से यहाँ विकास हुआ है। बीजेपी का गढ़ एक तरीके से मधुबनी को माना जाता है, और ये पूरा इलाका आप कह लीजिए, पश्चिमी चंपारण, फिर उसके बाद में सीतामढ़ी, मधुबनी, ये सारा जो इलाका, ये सारी बेल्ट वो बीजेपी की एक तरीके से रही है। लेकिन अभी देखिए, शाम का समय है, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस वो ट्रेन आई है, और छोटा रोड है, ये मेन स्टेशन है। यहाँ पर इधर दिखाएंगे आप, ये मेन स्टेशन है, मधुबनी का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन पर नाम आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि नाम मिट गया है, जर लगा हुआ है, पुराना जंग लग गया है। और ये स्टेशन है, और यहाँ पर आप दिखाइए, छोटा रोड है तो जाम लग जाता है। इसी को ही बस किसी तरीके से 2 वे बनाया गया है। लेकिन आप देखिए कि हम लोग मधुबनी शहर में है, जिले में है। ये मधुबनी शहर है, जिला है, और यहाँ पर बोतल में पेट्रोल बिक रहा है। आप सोचिए, बोतल में ये पेट्रोल ही है ना? हाँ, पेट्रोल है। कितना रुपए लीटर बेचते हो? 120 रुपए लीटर। 120 रुपए लीटर। और पेट्रोल पर कितना है? 110 रुपए। 110 रुपए। तो आप 10 रुपए लेते हो। हाँ। तो यहाँ पेट्रोल कम है क्या?
कम पेट्रोल पंप हाँ, है क्या? एक गो है पेट्रोल पंप एक पेट्रोल पंप है, मधुबनी में। लेकिन ये तो जिला भी है, शहर भी है, फिर भी यहाँ पर एक ही तो पेट्रोल पंप है। फिर ये ऐसे ही बिकता है खुला पेट्रोल? हाँ, खुला ही बिकता है। अब जैसे जा रहा है कहीं कोई, हाँ। तेल खत्म हो गया हाँ। तो पेट्रोल यहाँ से 1 लीटर ले लिया, अपना गाड़ी में डाल के चले गए। लेकिन आम तौर पर जिला होता है तो वहाँ पर खुले में पेट्रोल नहीं बिकता, यहाँ तो यहाँ मतलब पूरा इतना मधुबनी में बिकता है खुला पेट्रोल, पूरा मधुबनी में खुला पेट्रोल बिक रहा है। पूरा मधुबनी में हाँ, देखिए सब जगह टंगा हुआ है। सबकी जगह पे। अच्छा, वहाँ भी टंगा हुआ है, देखिए यहाँ से देखिए हमने रास्ते में देखा है। टंगा हुआ है। हाँ, वहाँ वो 2 बोतलें टंगी हुई है। हाँ हाँ, वहाँ पर भी हमने रास्ते में बहुत देखा है। हाँ, सब जगह बिकता है भाई। तो एक ही पेट्रोल पंप है पूरे जिले में, इधर शहर में शहर में 1 2 3 गो है। 3 गो है, हाँ। लेकिन फिर भी खुला बेचना पड़ता है। हाँ। तो ये आप 7 बजे के बाद बंद हो जाता है। हाँ, इसलिए जिला है मधुबनी और उसमें 7 बजे पेट्रोल पंप बंद हो जाता है, रेडियो पर पेट्रोल बिकता है। विकास की तस्वीर आप समझ लीजिए कि कितना विकास हुआ है मधुबनी का। ये विकास आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। सड़कें देखिए आप, ये सड़क के किनारे की सड़क है, यानी ये यहाँ तक सीसी रोड बना हुआ है और इधर ये ऐसे ही रोड है। तो मधुबनी में कितना विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है, हैं? कुछ विकास नहीं हुआ है। देखिए रहे हैं आप क्या रोड का हाल देखिए। कितना विकास हुआ है मधुबनी में? विकास यहाँ का चेयरमैन और यहाँ का एमएलए रोका हुआ है। कैनाल सरकार ने क्या क्या दिया है यहाँ पे? सरकार यहाँ पर क्या देगी, है ये एमएलए का साइड। और ये जैसे शौचालय, ये रेलवे स्टेशन है, हाँ, इसका तो विकास पूरा हो रहा है। लेकिन हम गए तो वहाँ पर बाहर है, बाहरी लोग बैठे हुए हैं अभी बन शौचालय। रहा है केवल, तो वो लोगों के लिए ये पर्व वगैरह था ना, तो टेंट लगा उसके सुविधा के लिए। ऐसी तस्वीरें वहाँ पर दिखा नहीं सकते, लोग खुले में शौच कर रहे हैं। हाँ हाँ, यहाँ साइड में यूरिनल बना हुआ है, लेकिन वो यानी ये शौचालय है। आप देखिए, हम लोग गए यहाँ पर, वो आपको इतना महक रहा है कि बस क्या बताएं, बदबू। और ये देखिए, अभी ट्रेन आई है तो पूरा जाम है ये, यानी अभी अगर किसी को इमरजेंसी निकलना हो तो निकल नहीं सकता है। देखिए आप, ये स्थिति है। ये देखिए, मैं ऐसा नहीं कि दूर दराज के क्षेत्र में खड़े होकर के आपसे कोई जो है वो यहाँ पर कोई दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये मधुबनी का मेन जो है वो रेलवे स्टेशन है और यहाँ की स्थिति आप देखिए कि किस तरह के हालात हैं। तो किसने किसको वोट दिया और किसने किसका विकास किया। अच्छा सेंक्शन किया हुआ है, हाँ, लेकिन सबको रोका हुआ है यहाँ का एमएलए। रेलवे स्टेशन किसके अंडर में आता है? हाँ? रेलवे स्टेशन किसके अंडर में आता है? रेलवे स्टेशन उसी के अंडर में आता है। और रेलवे स्टेशन विधायक के अंडर में आता है। हाँ, गजब, धन्यवाद। अरे मतलब सेंट्रल का हाँ, है तो सेंट्रल से ऑर्डर है, बन रहा है। रेलवे स्टेशन विधायक के अंडर में कब आने लग गया? नहीं मतलब हाँ। उसके यानी रेल यहाँ जो शहर में विधायक है वो इस बार से आरजेडी के हैं। हाँ, इस बात से ही नहीं, बाकी- इसके पहले से भी है। बाकी 8 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के हैं, 2 सीटों पर आरजेडी है। बराबर है? हाँ, मधुबनी को ये बर्बाद किया हुआ है। हाँ, ये विकास नहीं होने दे रहा है। यहाँ का जो भी वहाँ से सैंक्शन हुआ है वो भी नहीं करने दे रहा है। कैनाल 5 साल से 4 साल से रोका हुआ है। 123 करोड़ रुपया कैश मिला था, वो कहाँ है तो पता ये नहीं। पेट्रोल क्यों बिक रहा है खुले में सब दुकानों पे? वो सुविधा के लिए, हैं? सुविधा के लिए सुविधा के लिए। जी, आपको पता है खुले में पेट्रोल बेचना अपराध है। अपराध है। फिर लेकिन सुविधा कहाँ हुई? देखिए जरा, ये मधुबनी का रेलवे स्टेशन है। ये देख लीजिए आप तस्वीर। एग्जिट पोल में बताया जाएगा इतनी सीट आएगी, ये होगा वो होगा, ऐसा है वैसा है। देखिए जरा, आइए आइए जरा, ये रेलवे स्टेशन है, दिखाइए जरा, आइए देखिए मधुबनी जिले की और ये शौचालय है, देख लीजिए आप। इधर आइए, ये टेंट की व्यवस्था जो है वो की गई है क्योंकि पब्लिक इतनी है, स्टेशन छोटा है।
और स्टेशन भी अभी बन रहा है। ये देखिए, अभी स्टेशन जो है वो नया तोड़ करके बन रहा है, अभी बना नहीं है, कब तक बनेगा पता नहीं है। अभी फिलहाल ये व्यवस्था जो है यहाँ पर बनाई हुई है और ये यहाँ के हालात है, ये यहाँ की तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा जो यहाँ का माहौल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में लोगों से बात करेंगे। मधुबनी के जो लोग हैं वो इस बार क्या सोचते हैं। तो आप मधुबनी के ही हैं? जी 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 हैं? जी वोट डालेंगे परसों? जी, वोट डालने ही तो आए हैं। वोट डालने के लिए आए? जी जी। कहाँ से आए? बलिया से आए हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, नौकरी करते हैं? वहाँ अरे फुटपाथ वाला काम करते हैं हम लोग। मजदूरी कुछ भी? जी 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 मजदूर। तो बिहार कितना बदला है? बिहार तो अब बदलेगा सर, अब कैसे बदलेगा? तेजस्वी सरकार आ रहा है ना। अच्छा, जी, तेजस्वी की वजह से तो हम लोग सारे पब्लिक आए हैं वोट डालने के लिए। जी। हम लोग तेजस्वी सरकार बदलने के लिए, नीतीश बदलने के लिए, तेजस्वी लाने के लिए हम लोग सब मिल के आए हैं। लेकिन ये तो पूरा बीजेपी का इलाका है। अब भली जो भी हो, अभी है ना, समय तो आने दीजिए सर। इस जिले में तो 8 सीटें तो बीजेपी की है। चलिए हो बीजेपी का। काम नहीं किया तो काम वाला चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, रोजी क्या रोजगार। नाम है आपका? अब बताइए, अब यूपी से हम आ रहे हैं, हाँ, अब रोजी के किसी का मजदूरी करके हाँ। तो हमको जाना नहीं ना पड़ेगा, यही ना रहेंगे। जो वादा कर रहे हैं तेजस्वी सरकार वही ना करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हजरत। तो आप भी वोट डालने के लिए आए? जी जी हैं? जी। हाँ, लालटेन छाप जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद। ये देखिए, ये बड़ी तस्वीर है, लोग वोट डालने के लिए आए हैं अपने दूसरे शहरों से। तो कोई टिकट वगैरह करवा के दिया है क्या? नहीं ना, अपने खुद का टिकट लिया हम लोग ऐसा तो सब। नहीं खर्चा पानी मिल गया हो कि कुछ भाई- नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हैं? हम लोग को क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज। तो ये कहेंगे सारा, देखिए भैया वो मुस्लिम वाले लोग आ गए, अपना वोट डाल रहे हैं। जी, हैं? सारा मुसलमान भाई आए हैं, सब मुस्लिम हैं। तो ऐसा तो नहीं टिकट पे जो है वो बनवा दिया हो किसी ने टिकट? नहीं नहीं, आया हो? ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम लोग अपना पैसा खर्चा करके आए, बस सरकार को चेंजिंग करना है, बस बात। हाँ, आओ। तो आप भी मधुबनी से है? यही मधुबनी के हैं? हाँ भैया, परसों वोट डालेंगे आप? हाँ हाँ जी डालेंगे। तो बिहार कितना बदला है, बिहार में कितना विकास हुआ या नहीं हुआ? वो आने वाला भविष्य में अगर बदलाव आ जाएगी तो हम लोग के नजर आ जाएगी, अगर नहीं बदलाव हुआ तो नहीं नजर आया है, नहीं आएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसरुल। तो आप क्या करते हैं? हम दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलाते जनाब। तो यहाँ क्या करने आए अब? यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं। वोट डालने के लिए आए हाँ जी, हाँ जी। हैं? उतरबे किए गाड़ी से। तो टिकट अपने आप से लिए या बनवा के दिया कोई? अपने आप से लिए, बनवा के नहीं लिए। अच्छा, ऐसा नहीं नेताजी बनवा दिया नहीं, हो? कोई नेता नहीं था, कोई संविधान नहीं था, कोई प्रशासन भी नहीं था। अच्छा, ये खुद लिए, जनरल था ये। जनरल टिकट है? हाँ जी, हाँ जी, जनरल था, जनरल था। जरूरी है तो जनरल में आना पड़ेगा ना। तो इतना कौन जो है वो वोट के लिए इतना भी करते हैं क्या? और क्या? आपके क्या सोच रहे हैं, कोई किसी के काम मुफ्त में करती है क्या? नहीं करती है। अगर एक आधार कार्ड बनवाने जाओ 500 रुपया चार्ज है, एक अगर आप क्या बोलते हैं उसको, ये पैन कार्ड नहीं, श्रम कार्ड और वो जो प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसको भी बनाने के लिए 250 रुपया लिए जाते। जहाँ से सरकारी काम होते तो फ्री में होना चाहिए, पर इनकी पैसे लिए जाते हैं। देखिए, बड़ी बात है, ये जनरल डिब्बे का टिकट है 335 रुपए का, हाँ दिल्ली जी, से हाँ जी। मधुबनी का, और ये वोट डालने के लिए आए। हाँ जी जनाब। बढ़िया है, अच्छा है। तो आप भी वोट डालेंगे परसों? हाँ, चलिए, नहीं बात करना चाह रहे। तो आप परसों वोट करेंगे? वोट के लिए तो अभी हम लोग आए नहीं है, तो किसके लिए आए हैं? हम लोग वैसे ही आए हैं तो आए हैं। वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? अब ये भी पता नहीं हमारा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, होगा तो डालेंगे। होगा तो डालेंगे। हाँ, तो आपको बिहार पीछे 10-15 सालों की अगर बात करें, कितना बदला हुआ नजर आता है, विकास हुआ है, या आपको लगता है कि आगे अब कोई और सरकार आएगी तो वो करेगी? मैं अभी इस कारण कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं 4 साल पे आया हूँ, तो इसलिए आपको आपके शहर में विकास दिखता है या बाकी शहरों में जहाँ आप रहते मैं हैं? विकास तो बहुत दिख रहा है। अच्छा। विकास तो बहुत दिख रहा है, जो पहले था उसके वजह बहुत विकास दिख रहा है। ये भी वोटर है। हाँ। तो आप कहाँ रहते हैं?
मधुबनी या बाहर नहीं, कहीं मैं मुंगेर से हूँ। से? मुंगेर से। मुंगेर के निवासी है कि मधुबनी के? मुंगेर के निवासी। अच्छा अच्छा, तो मुंगेर में तो हो गया, हाँ, चुनाव हो गया। क्या रहा आपके हिसाब से मुंगेर में? मुंगेर में विकास के नाम पे सारे लोग वोट दिए हैं किसको? और एनडीए को। ठीक है, तो देख लीजिए जनाब, आपके सामने है, ये मधुबनी का रेलवे स्टेशन है। कितना विकास है कितना नहीं है आपके सामने। तो आप, नमस्ते सर, प्रणाम। नमस्ते प्रणाम, बताइए ये मधुबनी के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो बाहुबड़ी प्रखंड के दोनवाड़ी हाट के रहने वाले हैं। ये मधुबनी में ही हुआ ना? हाँ, ये तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हुआ हम लोग का। डिस्ट्रिक्ट मधुबनी है आपका? हाँ, तो कहाँ रहते हैं? हम तो अभी सर दिल्ली में रहते हैं, अच्छा, जहांगीरपुरी से। तो अभी इतना सारा भीड़ था, जो हम लोग का कंफर्म रिजर्वेशन टिकट होने के बावजूद भी हाँ, हम अपने सीट तक नहीं पहुंच पाए। और हमारे पास देखिए कितना छोटा बच्चा है, ये 3 महीने का बच्चा है। सामान लेके आए आप? मतलब इतना सामान है, हम लोग के पास 2 सीट था। मेरा आपका स्लीपर था? हाँ, स्लीपर था, तो कंफर्म थी टिकट कंफर्म था, दोनों का? दोनों का था। मेरे पास ये टिकट भी है। हाँ। तो देखिए, सरकार कहती है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, ये है वो है। कोई स्पेशल नहीं है सर, इसमें तो सारा आदमी अभी इलेक्शन के टाइम में वोट देने के लिए आया है। और वोट देने के लिए आए? वोट देने के लिए ही आया है, खास गजब है। मकसद से। हाँ, और उसके बाद में सरकार ने बोला था कि बहुत सारा ट्रेन देगा यात्रियों के लिए, लेकिन एक भी ट्रेन नहीं दिया। ये देखो, हमारे पास टिकट है, और टिकट रहने के बावजूद भी अंदर घुस भी नहीं सकते थे। इतना भगदड़ भरा माहौल था। पुलिस वाला भी कुछ नहीं कर रहा था, न तो गाड़ी रोका, न कुछ किया, न वो पब्लिक के लिए कोई शासन, कुछ भी नहीं। आप क्या, आपको लग रहा है कि बिहार का मतदाता क्या सोच करके वोट करेगा? बदलाव, इस बार बदलाव होना ही चाहिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। हम लोग आप के दिल्ली लिए से बिहार आए हैं वोट दिल्ली से डालने के बिहार लिए, आए हैं, सरकार बदलने के लिए? सरकार बदलने के लिए। और हम लोग सारा रात बैठ करके अपने सीट पे भी नहीं आए। मैं तो सामान भी अपने सीट पे रखने का जगह भी नहीं था, इतना माहौल था। ये देखो, वीडियो भी मैंने बना रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हम मान गए। तो देखिए, एक वोटर वो है जो घर में रहता है और घर से और वहां तक वो वोट डालने के लिए। हाँ? मैं आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा हूँ, और मैं आपका न्यूज़ हमेशा देखता रहता हूँ। मेरा एक बड़े भाई भी है, वो भी आपका बहुत बड़ा फैन है। देखिए, हाँ, ये देखो, तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मैं सीट से, बाथरूम तक का भी जगह नहीं था। जो बाथरूम में आदमी पेशाब भी करने जाए वो भी नहीं था। ये देखो, ये स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का है। ये तो एक वोटर वो है जो अपने घर से और मतदान केंद्र तक नहीं जाता है, या भीड़ देख करके वापस घर आ जाता है। और एक वोटर वो है जो अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर के गोदी में और परिवार के साथ में टिकट करवा करके आया है और कह रहा है कि सरकार बदलनी है। चलिए, आप वोट डालिए, ठीक है, और बात करते हैं। थैंक यू। लीजिए, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। ये देखिए, मधुबनी है और रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर ही जो है वो महिलाएं सब्जी बेच रही है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी
मुझे मदद कर सकते हैं। इधर ये आप रेहड़ी देखिए, छोटी छोटी रेहड़ियां हैं, तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि मधुबनी का कितना विकास हुआ है और मधुबनी में किस तरह के जो है वो संसाधन हैं। ये एक इस वक्त में बड़ा सवाल है। तो आप मधुबनी के ही हैं, आप यहीं के हैं? अच्छा, तो परसों वोट है आपके इधर? किसको देंगे कैसे बता देंगे? नहीं, परसों वोट है, मैं तो यही पूछ रहा हूँ बस। हाँ तो वोट तो है। तो मधुबनी कितना बदला है, कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है कुछ भी? तो कुछ नहीं कर सकते हैं। रेडी लगानी है अपनी रेडी लगानी है इधर ही। कहाँ देंगे वो तो हमारे मन में है। हम बोले हैं सर, कहाँ देंगे वो हमें मन में है। रेडी पटरी वाला आदमी वैसे भी बेचारा डरता है कि कभी कल यहाँ रेडी लगे ना लगे, फिर ऐसी बात है? तो नहीं ऐसी बात नहीं है। तब कैसी बात है बताइए? देंगे वो तो 11 मैं वोट थोड़ी ना पूछ रहा हूँ आपसे, 11 तारीख फैसला होगा। नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। काम हुआ है या नहीं हुआ है वो सब कुछ नहीं बताएंगे हम। इससे समझ में आ गया होगा आपको। हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे किसी को। तो आप लोग मधुबनी के ही हो हैं? क्या इमरजेंसी है भाई, बताओ जरा। ये भी आप देखिए, लोकतंत्र में हमारा जो युवा है वो बात करने के लिए कितना तैयार है, या वो कितना इस बात को जरूरी समझता है कि चुनाव है तो हमें बोलना चाहिए, नेताओं से भी सवाल होने चाहिए, जवाब पूछा जाना चाहिए, उसको भी आप समझिए। खैर, तो आप परसों वोट करेंगे फिर? हैं? मधुबनी की ही है जी। तो मधुबनी में कितना काम हुआ है पिछले 5-10 सालों में, या उतना कुछ खास नहीं हुआ है? ठीक ठाक मिला जुला के हुआ है। मिला जुला करके। तो इस बार लोगों का मन क्या दिखाई दे रहा है, कैसा लोगों में रुझान है? विकास के नाम पर वोट होगा। विकास के नाम पर वोट होगा। तो किसको इधर देख रहे हैं, मधुबनी के अंदर किसको देख रहे हैं? जो विकास, जो प्रतिनिधि अच्छा हो उसको वोट किया जाएगा। अच्छा, नीतीश की सरकार ठीक रही या बदलने का मूड है लोगों का? ठीक है। ठीक है। और आपके इधर शहर में क्या कुछ नया बनाया है? रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, नया स्टेशन बनने लग रहा है अभी जी। और शहर में क्या हुआ? कुछ नहीं, शहर में कुछ नहीं हुआ। स्टेडियम नया बन रहा है। और जैसे ही अभी हम लोग दिखाइए जरा, ये नाले पर खड़े हैं, तो नाले पर तो ये ऐसे देखिए बांस की ये है, पट्टियां लगी हुई है। मूरी बनने वाला है नया प्रोग्रेस। तो ये तो जिला है और जिले में भी ये हालात हैं। गाँव में भी आजकल तो पक्का जो है वो बन गया सब, नाले के ऊपर पक्के ढक्कन लग गए हैं या सीमेंटेड हो गया है। हाँ? तो देखते हैं कि नहीं देखते आप? जिले में तो ये हालात नहीं होने चाहिए। जरा उधर भी दिखाइए, केवल इनकी दुकान के आगे नहीं, सबके ऐसे ही है। हैं? तो बाकी जब आप जिलों में जाते हैं, बाकी शहरों में जाते हैं, तो वहां पर भी ऐसे ही दिखता है क्या? नहीं नहीं, इधर दीजिए ना, तू ले ना पैसा। बाकी शहरों में भी ऐसा ही दिखता है क्या? नहीं। चलिए आगे चलिए। आप यहीं मधुबनी से हैं? मधुबनी से? अच्छा, मधुबनी के नहीं हैं आप? मधुबनी के है, मतलब गांव बासुपट्टी है। डिस्ट्रिक्ट तो मधुबनी है ना? डिस्ट्रिक्ट मधुबनी में सेटल कोलकाता में। तो परसों वोटिंग है आपकी इधर? मैं इधर वोट के लिए आया, मैं किसी काम के लिए आया हूँ। मैं कलकत्ता में सेटल। तो वोट नहीं डालते हैं? वोट डालता हूँ, एक्चुअली कलकत्ता में सेटल हो गया, कलकत्ता में डालता हूँ। कलकत्ता में ही डालते हैं? अच्छा, यहाँ के वोटर नहीं है? नहीं, यहाँ ये आपका वैसे मतलब कि जन्म स्थान यही है? नहीं, जन्म साहब कलकत्ता में। तो यहाँ काम के लिए आते हैं क्या? यहाँ किसी काम से। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? कभी कभी आ जाता, कोई काम पड़ता है तो। कितने सालों से आ रहे हैं? 8-10 साल। तो 8-10 साल में मधुबनी आपको कितना बदला हुआ नजर आता है, या कुछ खास नहीं है? नहीं, डेवलप तो हुआ है काफ़ी, मार्केट वगैरह काफ़ी डेवलप हुआ है। हाँ। और कोलकाता से और इधर मधुबनी देखते हैं। कोलकाता तो खैर एक बड़ी मेट्रो सिटी हो गई। कोलकाता के आसपास या पश्चिम बंगाल में कोई छोटे शहर हैं या छोटे ज़िले हैं,
उनके मुकाबले में आप मधुबनी को कहाँ काफी पाते हैं? डेवलप है, होटल वगैरह काफी बन गया है यहाँ पर। हाँ। होटल वगैरह में देखा हूँ, रेस्टोरेंट वगैरह काफी डेवलप हुआ है। वेस्ट बंगाल में आपको ज्यादा विकास नजर आता है या यहाँ पे ज्यादा विकास नजर आता है? अभी तो वेस्ट बंगाल में डेवलपमेंट अभी तो कोई खास नहीं है, हो रहा है, हाँ। ऐसा ही है। मधुबनी के मुकाबले में अगर वहाँ का कोई छोटा शहर या जिला देखें तो वहाँ आपको ज्यादा विकास दिखता है या यहाँ ज्यादा विकास दिखता बिहार डेवलपमेंट दिखता है मेरे को। है? बिहार में ज्यादा डेवलपमेंट दिखता है। हाँ, दिखता है। आप यहाँ के लोकल है? ना हम खजौली के थी सर। मधुबनी जिला? जी सर। तो परसों वोट डालेंगे आप? जी तो क्या देख रहे हैं मधुबनी में कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है? हमका तो पता नहीं है क्योंकि हम लोग तो बाहर आने वाले, लेकिन हम काम के मामले में बहुत कमी देख रहे हैं मधुबनी में। मधुबनी में क्या चीज आपको नई दिखती है? नया कुछ बना हुआ क्या नया दिखता है आपको? नया दिखता है, थोड़ा रोड पहले से सही हुआ है, पहले कुछ गलत रोड मतलब यानी इतना नहीं था, अभी फिलहाल रोड सही है बस। और उसके अलावा? और उसके अलावा हमको कुछ दिखता नहीं है बस। उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है? पेट्रोल जाम लगता है बस। अच्छा, जाम लगता है। तो आप तो मधुबनी से ही हैं, लोकल है? हैं? क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार। थोड़ा सा खड़े होइए, बात करेंगे। जी बोलिए। नवीन कुमार जी। तो मधुबनी में क्या नया आपको दिखता है? 5-10 साल में क्या विकास हुआ है, क्या बना है? 5-10 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं कुछ हुआ। विकास नहीं हुआ। क्या विकास आप देखना चाह रहे थे कि क्या बनना चाहिए था? विकास देखना चाह रहे हैं, स्टेशन का माहौल है, स्टेशन इतना बिजोड़ स्टेशन है, मधुबनी का प्रख्यात स्टेशन है। उसके बाद जाके देखिए यहाँ का नज़ारा आप देख लीजिए। 2.5 साल से तोड़ ताड़ कर नाला को ऐसे बेरोजगार कर दिया, आदमी सबको, दुकानदार तक को हटा दिया गया। आप अगर रोड बनाना है आपको तो बनाइए ना, हम खाली करने के लिए तैयार है। आप रोड बना नहीं रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, अब उससे ज़्यादा क्या कहेंगे हम? यहाँ का विधायक है, झांकी पारने के लिए नहीं आता, जाता है कोई वहाँ पर देखने तो दिखाता है कि हाँ इस वार्ड से कितना वोट आया है, नहीं देखो तो देखता नहीं आया, इस वार्ड से वोट नहीं आया, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ऐसा है। तो इस बार यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ कुछ नहीं देख रहे हैं। हर साल यही होता है, जनता से वोट मांगता है, कहाँ रुझान क्या है इस बार जनता का? जनता का रुझान है कि वही है, इस बार बदलना है। 10 साल से नहीं कुछ किया तो बीजेपी को वोट देना है। बीजेपी को। सरकार किसकी चाहते हैं? सरकार चाहते हैं मोदी का। नीतीश कुमार मोदी जी। हाँ। और आप कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक ने काम नहीं करवाया। स्थानीय विधायक आरजेडी के हैं यहाँ पे, हाँ उन्होंने काम नहीं करवाया। नहीं करवाया। वो बना रहा है, कह रहा है कि हम मस्जिद बनवाए हैं, हम कब्रिस्तान का 4 दीवारी करवाए हैं, यही सब कह रहा है, तो वही करेगा, हम लोग को नहीं कर रहा है। तो आप ये बताइए नीतीश कुमार जी ने मधुबनी में क्या काम करवाया? क्योंकि एक तो होता है विधायक निधि, कुमार जी ने ये काम करवाया है। आप गली गली का रोड चल जाइए, हर गांव का रोड, जहां 5 घंटा लगता था जाने में, वहां पर अभी 2 घंटा में आदमी पहुंच रहा है। उससे ज्यादा क्या चाहिए? और जिले में क्या काम कराया आपके में? ये मधुबनी के अंदर क्या करवाया? मधुबनी जिले में बहुत हर जगह रोड बनाया है, हर जगह वही करवा रहा है। अब जिसका केंद्र में सरकार रहेगा वही ना करवाएगा। ये पेट्रोल ऐसे खुले में क्यों बेचते हो? दिखाओ जरा ये। सर तो क्या है? वो उसमें पानी है कलर मिला के। नहीं, वो दिखा है तो पेट्रोल के लिए ही ना। जी जी जी। हैं? तो पेट्रोल क्यों बेचते हो आप लोग? अब जनता का मांग है, रात में दुकान खोलते हैं, आदमी भटकता रहा। पेट्रोल पंप नहीं है क्या? पेट्रोल पंप 8 बजे के बाद बंद हो जाता है। ये तो शहर है, जिला है, जिले में भी ऐसा होता है। हाँ ऐसे ही होता है यहाँ पे 8 बजे के बाद। NH पे खुला रहता है तो आदमी पेट्रोल भराने के लिए यहाँ से 16 किलोमीटर थोड़े जाएगा। यहाँ का जो है वो 7-8 बजे बंद हो जाता है। हाँ 7-8 बजे 8 बजे बंद हो जाता है। तो आप कितने रुपए अभी पेट्रोल बेचते हो? दिखाओ जरा। 115 रुपये का 1 लीटर। 115 रुपए। हाँ। 5 रुपए आप लेते हो? 5 रुपये 115 है तो 106 तो 9 रुपया लेते हैं लीटर। 9-10 रुपए आप लेते हो। तो ये सब से दुकानों पे ऐसे ही पेट्रोल बिकता है? 2-4 दुकान है इमरजेंसी में अपना जो है ना रखा रहता है, 10 लीटर लाते हैं। 1-2 ही दुकानदार ऐसा होता है जो रखता है पेट्रोल। नहीं, यहाँ बिक रहा है, सामने बिक रहा है, देखो उधर भी बोतलें एक आध ही ना। हाँ, ये पेट्रोल तो मतलब खुले में बिकना वो खतरनाक भी तो है ना। जरूरी भी तो है। हैं? जरूरी है तो फिर पेट्रोल में भी तो खुलना चाहिए। पेट्रोल दिन में नहीं बिकता, बस रात को ही बिकता है। हम लोग के पास दिन में कस्टमर नहीं आता, बस रात में जो पेट्रोल पंप लेकिन बंद। जैसे कि बाकी जगह पर हम जाते हैं तो कोई पेट्रोल पंप वाला बोतल में पेट्रोल डाल करके भी देने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो कोई आदमी उसका मिसयूज करेगा, किसी पर डाल दे, किसी को जला दे,
इसलिए खुले में पेट्रोल नहीं बिकता है। बल्कि पेट्रोल के लिए तो आजकल बहुत सारी जगह पर ये है कि आप हेलमेट पहन के आएंगे तब आपको मोटरसाइकिल पे पेट्रोल मिलेगा। बहुत सारा जगह होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो मधुबनी फिर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? आप यहाँ का नेता सोचेगा ना इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, जबकि होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए मधुबनी को। अब पिछड़ा है तो अब इसमें नेता का गलती है। इस बार लोगों का क्या मूड मिजाज है? बीजेपी को लाएंगे। और बीजेपी ने क्या काम किया? नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया आपके यहाँ पे? नीतीश कुमार विधायक का काम आपसे तो आपकी नाराजगी है नीतीश तो? कुमार का काम तो जमीन पर दिख रहा है। क्या जैसे? जैसे आप होना चाहिए, रोड का देख लीजिए, हाँ। बिजली का देख लीजिए। और आपके इलाके में जैसे रोजगार को लेकर के, फैक्ट्री को लेकर के या कारखाने को लेकर के क्या काम हुआ है? नहीं, इसके लिए कुछ काम नहीं हुआ है। इसके लिए कुछ नहीं, खाली रोड है एक। हाँ, रोड बिजली, सिर्फ रोड है। हाँ रोड है, बिजली है, हाँ? बस यही है। रोड है, अनाज मिल रहा है सारे परिवार को, अनाज 5 किलो अनाज मिल रहा 5 किलो अनाज मिल रहा है सारे परिवार को। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अभी फिलहाल तक तो यहाँ तक तो सुविधा है। है। यही इसी में बिहारी बस खुश हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी चाहिए, इससे ज़्यादा यहाँ कम से कम रोजगार वगैरह चाहिए। यहाँ जो आपकी फैक्ट्री तो दुकान है, आप यहाँ पे खोल के बैठ गए। अभी ये स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस आई थी, उसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बेचारा वहाँ दिल्ली ऑटो चलाता है, वो आ रहा है। सबसे बड़ा बात क्या है सर कि यहाँ पे जो है सो हम लोग के जो मधुबनी में जो विधायक है वो है आरजेडी के। तो हम लोग तो यहाँ लोकल स्तर पे तो हम लोग देखेंगे कि हाँ विधायक हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो विधायक हम लोग का तो यहाँ काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे विधायक चेंज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे बीजेपी का विधायक को इस बार सोच रहे हैं, नया चेहरा है, माधव आनंद जी हैं यहाँ से खड़े हैं, तो हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। ये ठीक बात है, अगर कोई अगर काम नहीं करे तो बदलना चाहिए। लेकिन जैसे कि अगर मधुबनी की बात करें तो 10 सीटें हैं, 8 सीटें बीजेपी जेडीयू की है, तो फिर उन्होंने इस जिले को क्या दिया? बीजेपी की तरफ से अभी तो उनका यहाँ पे सरकारी बस वो 5 किलो अनाज और वो सड़क। यहाँ बीजेपी के सांसद हैं आपको अशोक यादव, ठीक है, अशोक यादव है जैसे यहाँ पे, तो वो उनका कभी आज तक कोई यहाँ पे चेहरा भी नहीं देखा है। चेहरा भी कोई आदमी बीजेपी सांसद का? हाँ, बीजेपी सांसद का यहाँ तक अभी कोई चेहरा भी नहीं देखा है। तो हम लोग सांसद का क्या काम दिखता है आपको यहाँ पे? सांसद का सर, सांसद कुछ नहीं किए यहाँ पे, सांसद का कोई काम नहीं दिख रहा है। और सांसद पिछली बार कौन थे यहाँ? पिछले बार भी वही थे अशोक। फिर आपने काम के हिसाब से उनको नहीं बदला? किनको? सांसद को? पिछले वार्ड हम ये बीजेपी को नहीं दिया था मैंने। बीजेपी का विधायक में, केंद्र में हमको रखना है, उन्हीं को रखना है केंद्र में। केंद्र सांसद काम करे चाहे ना करे, ना करे, हमको केंद्र में उसी को रखना है। अब देखिए ये जो है सवाल है कि विधायक को लेकर के नाराजगी है, विधायक को बदलना चाहते हैं। अब एक शहर में विधायक निधि कितनी होती है और विधायक उस विधायक निधि से कितना काम करवा सकता है, और उस पूरे जिले में अगर बीजेपी को एक मुश्त वोट जाती है तो वहाँ पर, या नीतीश कुमार को, तो वो कितना काम करवा रहे हैं। बाकी अब 2 रात हैं और ये 2 रातें वो तय करेंगे कि 20 जिलों की 122 सीटों पर क्या होने वाला है। और इसमें ये वाली जो बेल्ट है, इसमें पश्चिमी चंपारण से लेकर के मधुबनी, सुपौल, ये सारे जो बेल्ट आप लगा लीजिए, ये तकरीबन बीजेपी की तरफ रही है। और ये आगे जो सीमांचल का जो इलाका है उसमें बीजेपी के लिए या जेडीयू के लिए उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन इस पूरे इलाके में हम घूम करके आए हैं तो वहाँ बीजेपी के लिए एक मुश्त लोगों का रुझान रहा, लेकिन वहाँ पर भी एक नाराज़गी तो ज़रूर दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग सरकार को लेकर के भी नाराज़गी अपनी जता रहे हैं। तो बहरहाल क्या कुछ होता है, लगातार हम इसी तरह से लोगों के बीच में रह करके जानने समझने की कोशिश करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।